टैक्सी ने जल्द ही जोसेफ को गल्फ होटल पहुंचा दिया, जो बगदाद शहर के शुमाली हिस्से में एक जदीद शाहरा पर वाक़ था। इस वक्त शाम के 7:30 बजे थे और वो अब से 5 घंटे कबल जब इराक जाने के लिए दानिश मंजिल से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था तो इमरान की तमाम हिदायत ज़हन नशीन कर चुका था। ये उन्हीं हिदायत का एक हिस्सा था जिसके मुताबिक एयरपोर्ट से सीधा गल्फ होटल पहुंचा था। टैक्सी को किराया अदा करके वो होटल में दाखिल हुआ। काउंटर पर पहुंचकर इसने एक कमरा बुक करवाया और एक पोर्टर की रहनुमाई में अपना एयर बैग उठाए दूसरी मंजिल के 16वें कमरे में पहुंचा। अब जल्दी से जाकर 3 बोतल खालिस विस्की भिजवा दो। जोसेफ ने एक छोटा नोट बतौर टिप इसे थमाते हुए कहा। जी। पोर्टर का मुंह हैरत से खिल गया। जाहिर है ये हैरत 3 का लफ्ज सुनकर ही पैदा हुई थी। क्या तुम बहरे हो? जोसेफ घबरा। मैंने कहा है कि वेटर के हाथ 4 बोतल विस्की भिजवा दो। मगर अपने पहले तो 3 बोतलों का ऑर्डर दिया था जनाब। पोर्टर हैरत से आंखें फाड़ कर बोला। जोसेफ चूंकि कौमी एयरलाइंस की परवाज से यहाँ आया था और तैयारे में तलब करने के बावजूद इससे शराब मुहैया नहीं की गई थी, इसलिए इसका ज़हन न आसूदा हो रहा था और एक अजीब सी बेचैनी जिस्मो जान पर तारी हो रही थी। इसे पोर्टर कर गुस्सा आ गया। तुम जाते हो ऑर्डर बला दूं। इसने पोर्टर को घूरते हुए गुस्सीले लहजे में कहा और वो घबरा कर कमरे से बाहर निकल गया। जोसेफ ने सर झटका और एयरबैग सोफे पर उछाल कर खुद दूसरे सोफे पर ठेर हो गया। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जोसेफ ने बुलंद आवाज से कहा, कम इन। एक वेटर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसने ट्रे में शराब की 3 सरबंद बोतलें, गिलास और एक प्लेट में बर्फ के टुकड़े रखे हुए थे। जोसेफ ने इसे घूरा। बोतलें मेज कर रख दो और बकिया सामान वापस ले जाओ। जोसेफ ने सख्ती से कहा। जी। वेटर के हल्क से बेअख्तियार निकला। अपने बीनी नहीं है। पाहे आना पाहे, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए मिस्टर वेटर। जोसेफ घबरा। मेरा मतलब है बर्फ और गिलास इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं। जोसेफ सख्ती से सरबिला कर बोला। चुनांचे तुम जा सकते हो। वेटर ने बोतलें मेज पर रखी और जोसेफ को हैरत से घूरता हुआ कमरे से निकल गया। जोसेफ ने उठकर दरवाजा बोल्ट किया और फिर शराब पीने में मसरूफ हो गया। निस्फ घंटे में इसने 3 बोतलें खाली करके एक लंबा डकार लिया। फिर उठकर वेटर को बुलाने के लिए बेल का पुश बटन दबा दिया। 1 मिनट बाद वेटर आ गया। दस्तक सुनकर जोसेफ ने दरवाजा खोला और वेटर की निगाह मेज पर पली खाली बोतलों पर पली तो इसका मुंह हैरत से खिल गया। शायद इसने आज तक जोसेफ से ज्यादा बलानोश शख्स कभी नहीं देखा था। खाना ले आओ। खाने के बाद बिल भी लेते आना। मैंने एक जरूरी काम से बाहर जाना है। जोसेफ ने इसे हिदायत दी। वेटर इस नए ऑर्डर पर और भी मुतहय्यर नजर आने लगा था, मगर इसने खामोशी से खाली बोतलें उठाई और बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद वो खाना ले आया। खाना खाने के बाद जोसेफ ने रिस्ट वॉच पर वक्त देखा। फिर वेटर को तलब करके इसने एक और बोतल मंगवाई। वो बोतल हल्क से उतारने के बाद वो कमरे से निकला तो रात के 9 बज रहे थे। बिल इसने वेटर को ही अदा कर दिया था, इसलिए लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो रुके बगैर हाल से निकला चला आया। होटल के बाहर कई खाली टैक्सियां मौजूद थी। इसने एक टैक्सी इंगेज की और चल दिया। बगदाद की सड़कों पर ट्रैफिक का वही आलम था जो दिन में होता है, इसलिए 5 मिनट का फासला 10 मिनट में तय हुआ और टैक्सी इसके बताए हुए पते पर पहुंच गई। इसने किराया अदा किया और टैक्सी से उतरकर सामने वाली 7 मंजिला इमारत के गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो एक रिहायशी इमारत थी और इसमें 20 फ्लैट थे। जोसेफ को तीसरी मंजिल के 5वीं फ्लैट में जाना था। चुनांचे वो बरामदे में दाखिल होकर सीधा लिफ्ट की जानिब बढ़ता चला गया, जिससे 3 अफराद बाहर आ रहे थे। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ और फ्लोर बोर्ड पर नजर डालते हुए तीसरी मंजिल का बटन दबा दिया और लिफ्ट बुलंदी की जानिब सफर करने लगी। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी तो वो बाहर निकला। इसी लम्हे एक सुर्ख कोट वाला तेजी से इससे टकराता हुआ लिफ्ट में घुस गया। जोसेफ ने मुड़कर इसे घूरा और फिर मुंह बनाता हुआ आगे बढ़ गया।
दरवाजों पर पड़े नंबरों को देखता हुआ वो 5 नंबर के फ्लैट पर रुका और कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और जोसेफ इंतजार करने लगा, लेकिन कई लम्हे गुजरने के बाद भी अंदर से कोई जवाब ना मिला और ना ही दरवाजा खुला तो जोसेफ ने दूसरी बार बेल का बटन दबाया। चंद सेकंड इंतजार करने के बाद इसने दरवाजे का हैंडल घुमा कर दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खिलता चला गया, मगर अंदर का मंजर देख के जोसेफ को झटका सा लगा और वो अंदर कदम रखने की बजाय वहीं जाम होकर रह गया। फ्लैट का वो कमरा किसी कबाल खाने का मंजर पेश कर रहा था। कई कागजात फर्श पर बिखरे पड़े थे, सोफों के पोशिश और किचन उधेड़े हुए उधर उधर पड़े थे, अलमारियां खिली हुई थी और उनका सामान बाहर पड़ा था। जोसेफ चकरा कर रह गया। वो इस फ्लैट के मालिक से मिलने आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही नक्शा बना हुआ था। कमरे में कोई जीरो नहीं था। पूरे फ्लैट पर एक गंभीर खामोशी तारी थी। यूं लगता था किसी ने बड़ी जल्दी में वहां की तलाशी ली थी। खुदा जाने इसे किस चीज की तलाश थी और वो अपने मकसद में कामयाब हुआ भी था आ नहीं। फिर वो आदमी भी गायब था जिससे जोसेफ मिलने आया था, और जोसेफ को यकीन था कि इसकी गैर मौजूदगी में ही किसी ने तलाशी का फरीजा अंजाम दिया था। दफतन इसके ज़हन में जोर का छेनाका हुआ और इससे वो सुर्ख कोट वाला याद आया, जो इतनी जल्दी में था कि जोसेफ से टकरा गया था। इस टकराव के बाद इसके पास सारे कहने का भी मौका नहीं था और वो माजरत किए बगैर में लिफ्ट में सवार हो गया था। जोसेफ ने आखिरी लम्हा में लिफ्ट को नीचे की जानिब हरकत करते देखा था। ओह, क्या इस फ्लैट की तलाशी इस सुर्ख कोट वाले ने ली थी? इसके जहन में बेइख्तियार सवाल उभरा। दूसरे ही लम्हे इसने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और तेजी से लिफ्ट की जानिब लपका। फ्लोर बोर्ड के रोशन हिंसों के मुताबिक लिफ्ट ऊपर आ रही थी। फिर वो दूसरी मंजिल पर रुक गई। जोसेफ ने फौरन एक बटन दबा दिया तो लिफ्ट इसके सामने आ रुकी। लिफ्ट खाली थी। वो तेजी से लिफ्ट में सवार हुआ और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जब लिफ्ट रुकी तो दरवाजा खुलते ही वो बाहर आया और उधर उधर देखता हुआ तेजी से बाहर की जानिब चल दिया। इमारत से बाहर आकर इसने उधर उधर देखा तो सुर्ख कोट वाला कहीं नजर न आया। चंद गज के फासले तर पार्किंग लेन में कुछ गाड़ियां खड़ी थी जिनके मुंह बिल्डिंग की तरफ थे, और एक कार की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी का चेहरा नजर आ रहा था। जोसेफ को सुर्ख कोट वाले का चेहरा याद नहीं था, क्योंकि जब इससे टकराव हुआ था तो जोसेफ के संभलने के बाद सुर्ख कोट वाला इसकी पुश्त पर लिफ्ट के दरवाजे में दाखिल हो रहा था। चुनांचे ऐसे सिर्फ लिबास की ही पहचान थी कि इसका सुर्ख कोट और सफेद पतलून थी। इसने सोचा कि कार वाले ने शायद इसे किसी तरफ जाते देखा हो, चुनांचे इससे पूछ लेने में कोई मुजाका नहीं था। अगर वो चंद मिनट पहले से कार में मौजूद था तो इसने यकीनन सुर्ख कोट वाले को देखा होगा। ये ख्याल करके वो इस कार की तरफ बढ़ा जिसका ड्राइवर इसकी जानिब मुतवज्जे था। करीब जाकर जोसेफ ने इस आदमी के चेहरे पर नजर डाली। इसने सफेद पतलून पर स्याह रंग का कोट पहना हुआ था। जनाब, क्या आपने 1-2 मिनट पहले किसी ऐसे आदमी को इमारत से निकलते देखा था जो तेजी से कदम उठा रहा था और इसने सफेद पतलून पर सुर्ख कोट पहना हुआ था? वो खैरियत तो है? तुम कौन हो और क्यों पूछ रहे हो? इस आदमी ने चौंकते हुए पूछा। अब सिर्फ ये बताए कि आपने इसे देखा है आ नहीं? जोसेफ मुंह बना कर बोला और इसने इनकार में सर हिला दिया। तब जोसेफ बरामदे की जानिब चल दिया, लेकिन वो ये नहीं देख सका था कि कार वाला इसे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। जोसेफ लिफ्ट के जरिए दोबारा तीसरी मंजिल के 5वीं फ्लैट में पहुंचा। अंदर दाखिल होकर इसने दरवाजा बोल्ट किया और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया जिसका दरवाजा बंद था। ये X2 के मकामी एजेंट का फ्लैट था और इमरान ने इसे हिदायत की थी कि वो एजेंट से मुलाकात करने के बाद ही किसी दूसरी जानिब कदम उठाए। इसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। ये बेडरूम था, मगर वो भी पहले कमरे की मानंद कबाल खाना दिखाई दे रहा था। जोसेफ ने सोचा मुमकिन है तलाशी लेने वाला वाले एजेंट को बाथ रूम में जिंदा मुर्दा फेंक गए हो। इसने बाथ रूम का जायजा लिया मगर वहाँ कोई ना था। चंद लम्हों तक इसने सोचने के बाद फैसला किया कि वो भी कमरों की तलाशी लेगा। मुमकिन है कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे तलाशी लेने वालों के बारे में कुछ मालूम हो जाए। कम से कम तलाशी का मकसद ही वाज़ेह हो जाए।
پھر اس نے فرش پر پلے کاغذات اور کتابیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دائیں، لیکن 15-20 منٹ بعد بھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ ایک میز کی دراز سے بھرا ہوا ریوالور اور کچھ راؤنڈز ضرور دستیاب ہوئے تھے، جنہیں جوزف نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ تھک ہار کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ لفٹ کے ذریعے وہ نیچے پہنچا اور سڑک پر آ کر کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ڈرائیور کو گلف ہوٹل چلنے کی ہدایت کر کے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹیکسی سیاہ چکنی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی سے اتر کر ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہال سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوا اور جنہی اس نے لفٹ کا بٹن دبایا، اس کی نظر ایک لمحہ کے لیے ہال کے خارجی دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔